देखो, हम लोग सबसे पहले कर रहे थे रिवैल्यूएशन अकाउंट। इस केस में कैसे बनेगा, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। और ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का हमने फॉर्मेट बनाया था। तो इसमें सबसे पहले ये देखो कि पहली आपको एडजस्टमेंट दे रखी है, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 30%। तो अब आप क्या करोगे, अगर लैंड एंड बिल्डिंग 30% बढ़ गया तो ये जिंदगी में खुशियां आई। तो देखो, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 30% निकालो। लैंड एंड बिल्डिंग का अगर आप 30% निकालोगे, ये आएगा 1,20,000। कितना आएगा, 1,20,000। कह रहा है मशीनरी टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 30%। तो आप क्या लिखोगे, टू मशीन, है ना, टू मशीन 30%। मशीन का 30% कितना होता है, 1,80,000। शाबाश, 1,80,000। आगे बढ़ते, कह रहा है देयर वर बेड डेब्ट्स ऑफ 35,000। कह रहा है बेड डेब्ट्स हो गई 35,000 की। नोट क्यों नहीं कर रहा, देयर वर बेड डेब्ट्स ऑफ 35,000। आप एक चीज चेक करो कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना है, 20,000 का प्रोविजन बना हुआ है। अगर 35,000 की बेड डेब्ट हुई है, 20,000 का प्रोविजन बना हुआ है, तो यानी कि हमारे पास तो ऑलरेडी प्रोविजन था। 35 में से 20 का प्रोविजन था, तो लॉस कितने का हुआ, 15 का। देखो, टू प्रोविजन डाउटफुल डेब्ट के ऊपर 15,000 रुपए, 15,000। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 15,000 रुपए। आगे बढ़ते, टू प्रोविजन फॉर डाउन, हाँ सही कह रहा है। बेड डेब्ट लिखो, टू बेड डेब्ट कर दो भाई इसको, क्योंकि बेड डेब्ट एक्स्ट्रा है ना, बेड डेब्ट ज्यादा है। अगर प्रोविजन ज्यादा होता तो फिर हम देखते हैं। आगे, टू बेड डेब्ट कर दो 15,000। आगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एस्टिमेटेड है 15,000 रुपए। बच्चों आप एक बात चेक करो, वर्कमैन कंपनसेशन फंड बैलेंस शीट में चेक करो कितना है, 30,000। और हमारे ऊपर लायबिलिटी कितनी आई है, 15 की। तो यानी हमें इसको छेड़ने की नीड नहीं है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड को हम नहीं छेड़ेंगे, याद रखना। क्यों नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी फंड था, हमारे पास ऑलरेडी फंड था। मैं तुम्हें अपनी बुक दे दूंगा। आगे, उसके बाद क्वेश्चन में और कुछ, गुडविल का इसमें कोई काम नहीं होता। तो हमारा रिवैल्यूएशन पूरा हो चुका है। 1,20,000 में से 195 गए, तो ये आएगा, लिख लो, बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया, फिर से बता रहा हूं, रिवैल्यूएशन अकाउंट ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में जाता है। रिवैल्यूएशन का लॉस ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में जाता है। ठीक है, तो ओल्ड पार्टनर्स कौन है, एन, एस और यू। लिख लो, एन, एस और यू। और ये ओल्ड रेशो में जाता है। ओल्ड रेशो देखो क्वेश्चन में कहीं गिवन है क्या, अंडरलाइन करो, क्वेश्चन नंबर 17 की स्टार्टिंग में अंडरलाइन करो, शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन रेशो ऑफ कैपिटल। सबको मिलेगा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट सब पार्टनर्स को सब रेशो में मिलेगा। अब सुनो, आपको एक बस ये बता रहा हूं समझाने के लिए, आपको ओल्ड रेशो गिवन है, उसने बोला है रेशो ऑफ कैपिटल में ले लो। क्या ले लो, रेशो ऑफ कैपिटल में। रेशो ऑफ कैपिटल का कहां लिखा है ये, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में देखो। तो आपको रेशो ऑफ कैपिटल दे रखी है, 4,01,000 की कैपिटल है, 6,01,000 की कैपिटल है और 4,01,000 की कैपिटल है। तो सॉल्व करोगे तो ये आएगा 232। तो ये कितना आ गया, 7 हो गया। ये 232 हो रहा है ना, तो 75,000 आ रहा है। ये तो पॉइंट में चला जाएगा, ये तो पॉइंट में चला जाएगा। हाँ सुनो बेटा, ऐसा है कि 232 है ना, मैं क्वेश्चन में एक छोटा सा चेंज करा रहा हूं, वरना हमारा आंसर पॉइंट में चला जाएगा। आपको एक छोटा सा काम करना है, मैं बता रहा हूं क्या करना है, सुनो। मैं क्या कह रहा हूं, सुन लो, मैं इसको ठीक करवा रहा हूं। आप एक छोटा सा चेंज करो, यार रुक जाओ ना यार, बात तो सुनो, वरना आगे पूरे क्वेश्चन में सारी क्वेश्चन की ऐसी हो जाएगी। आप इसे नीचे जो आपको कैपिटल गिवन है उषा की, बुक में उसे 10 लाख कर लो। बुक में उषा की कैपिटल को कितना कर लो, 10 लाख। और उसके बाद कैश एट बैंक में 8 लाख कर दो, कैश एट बैंक में 8 लाख कर दो। सही है, बैलेंस शीट की दोनों साइड सिखा दूंगा अभी, अभी बीच में ये छोड़ के बैलेंस शीट सिखा दूं। वही तेरे अंदर पगलैटी इतनी घुस चुकी है ना, पहले ये छोड़ के तो वो शुरू करा दूं। अब सुनो, अब रेशो क्या आ रही है, 235। बेटा अभी सिखाऊंगा, तूने बोला है तो मैं तेरी चिंता करूंगा, तो कभी सिखाऊंगा बैलेंस शीट बनाना। 235 आ गई आपकी रेशो, क्या आ गई, 235। अब हम इसे बांट लेते हैं,
75,000 को 235 में बांटो, कितना आएगा? आता है बांटना? 75,000 को 2/10, 75,000 को 3/10 और 75,000 को 5/10। 75,000 नहीं आता प्रॉफिट? 195 में से 1 20 का कितना हुआ? कितना आएगा ये? 15,000, 22,500 और 37,500। ओके है यहाँ तक? बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल चिल्लड़ है। ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में वो तो बस जरा सी दिक्कत ये हो गई कि इसने हमें रेशो नहीं दी, तो हमने रेशो निकाल ली इन द रेशो ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो ये आ गया 15,000 लिख लो, 22,500 और 37,500, तो टोटल आ गया 1,95,000, 1,95,000। बिल्कुल आसान। रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बनाना आता था बेटा? ठीक है, चलो 195 195। ठीक है, चलो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट किस में बनता है? ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में। ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में, चाहे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। ये अब तक के आपके कर्म है तो सबको भुगतने पड़ेंगे। अभी वो रिटायर हो रहा है तो अभी तो उसको पैसा दोगे या नहीं दोगे? मान लो हम 3 पार्टनर हैं और ये 90 साल का हो गया और ये रिटायर हो रहा है, लगता है, ये लगता है इसलिए बोला मैंने, ये 90 साल का हो गया, सुनो, और ये रिटायर हो गया। अब ये मत सुनो, आज तक अगर हमने 1 करोड़ कमाए थे तो क्या ये पैसे लेके नहीं जाएगा? तुम्हें इसकी शक्ल देख के लगता है ये 1 रुपया छोड़ने वाला बंदा है? फिर चलो चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक्चुअली में जो ऐसा है उसके बारे में बोल नहीं सकता ना, कुत्ता है ना तू। अच्छा देखो, तो यहाँ तक ओके है। पंजाबियों का अलग से पता चल जाता है। मैंने उससे ये नहीं आई है, मैंने इससे आज तक नहीं पूछा ये पंजाबी है, इसकी शक्ल देखा पंजाबी है, होगी ना बेइज्जती मेरी। अच्छा तू तो नहीं है भाई, देखा देखा, 2 में से एक 50% एक्यूरेसी तो है मेरी। तूने झूठ मूठ बोल देती, हाँ इतना रिकॉर्डिंग होती है। अच्छा सुनो, अब हम बनाते हैं, क्या नाम है तेरा पूरा? तो बोल रिकॉर्डिंग करवा दी, एडिट एडिट काट देना, एडिटर इसे काट देना। क्या पता है मुझे? पार्टनर एडिटर अगर इसे देख रहे हैं तो इसे काट देना, एडिटर तो ऐसे कोई है ही नहीं। अच्छा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बताओ कितने पार्टनर हैं? पर्टिकुलर्स NSU। ओए ओए, तुम दोनों को खुश देख के ना मेरा दिमाग खराब हो जाता है। चुपचाप पढ़ लो, अपना लगे रहोगे पता नहीं क्या। पर्टिकुलर्स नहीं होती, NSU फटाफट बनाओ, पर्टिकुलर्स NSU, पर्टिकुलर NSU फटाफट बनाइए। करेंगे, बांटेंगे, मैं कराऊं, मैं टीचर हूँ, मेरे को करा दे एक मिनट बस। सुनो भाई, हाँ ऐसा है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट उसमें सीखा हुआ है ना एडमिशन में, तो उससे मिलता जुलता है, थोड़ा सा जो चेंज होगा मैं बताऊंगा। सुनो भाई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं? सबसे पहले क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैलेंस BD का, एक मिनट इससे पूछेंगे, फालतू में पूछ रहे हैं, दूसरी ट्यूशन से आ गया ना, तो इसको रोस्ट तो करेंगे थोड़ा सा। बाय बैलेंस BD कहां से आएगा बता? देखा, दूसरी ट्यूशन में भी अच्छा पढ़ा रहे हैं। 4 से तेरे को क्या लेना देना, इधर देख ले। 4 लाख पढ़ने दे उसको यार, मजाक कर रहा हूँ मैं, पहले यही मेरे से पढ़ती थी। 4 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 10 लाख, बाय बैलेंस BD आ गया, बोलो ओके है। सुनो, रिवैल्यूएशन का लॉस ट्रांसफर करो टू रिवैल्यूएशन लॉस। रिवैल्यूएशन लॉस क्रॉस ट्रांसफर होता है। क्या होता है क्रॉस ट्रांसफर? कितना है? 15,000, 22,500, 37,500, 37,500। ठीक है, उसके बाद अब आपको और भी चीजें दे रखी हैं। एक बारी बैलेंस शीट में नजर मार लो कि कुछ बांटने वाला है क्या। तो अगर आप बैलेंस शीट में चेक करोगे, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड लिख लो ब्रैकेट में, कभी नहीं बटेगा।
क्योंकि वो एम्प्लॉइज के लिए होता है। सुनो, वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितना बटेगा? 30,000 का था, 15,000 की आपने देखा कि लायबिलिटी आ गई, तो कितना बचा? 15 बचेगा। लिखो बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड 30,000 था। देखो रूपरीत और पीपल, मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे शांति से पढ़ो। मैं कोई कह रहा हूँ, अब तो नहीं, पूरी क्लास में कुछ नहीं बोलना, ठीक है? 30,000 माइनस 15, जो तुम्हारे शौक है ना वो घर तक रखो, ठीक है? रेशो क्या है? ये सब मेरी क्लास 235 में ओल्ड रेशो में बटेगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ओल्ड रेशो में बटेगा, कितना आएगा? 3,000, 4,500, 7,500। तो ये हमने वर्कमैन कंपनसेशन फंड बांट दिया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन फंड बांट दिया। अब हमें गुडविल से पहले चेक करो कि और कुछ बांटने वाला है, नहीं है। अब आ जाओ, वर्किंग नोट बनाते हैं गुडविल का। वर्किंग नोट बनाते हैं गुडविल का। आइए, गुडविल की एंट्री कल सिखाई थी ना तुमको, तो वही है, बस उसकी पोस्टिंग सिखानी है मैंने, एंट्री तो तुम्हें आती है। सुनो, कह रहा है गुडविल फर्म की गिवन है। देखो, फर्म की गुडविल गिवन है। फर्म की गुडविल कितनी है? 2,80,000, ठीक है? फर्म की गुडविल यानी सबकी गुडविल गिवन है। आपको तो अपनी निकालनी है ना। अगर एक पार्टी हो रही है मोहल्ले में, आपकी सोसाइटी में, उसमें सबकी बीवी आई हुई है, तो आपको तो अपनी बीवी से मतलब है ना। तो कितना आएगा? सर मेरी बात सुनो, नए बच्चों के सामने मत बोला करो ऐसा, चलो शर्म करो। चलो भाई, चलो सोची। अच्छा ओए, कुछ भी बोलते रहते हो यार तुम, बोलो। फर्म फर्म की गुडविल 2,80,000। पढ़ाई में ध्यान नहीं है ना तेरा। सुनो, रिटायर कौन हो रहा है? नैना। तो एन का शेयर कितना आ गया बताओ? 2,80,000 इंटू 2/10 कितना आया? 56,000। 56,000। अब एक बात सुनो, अगर ये 56,000 एन का शेयर आ गया, प्लीज गिव अ बिग हैंड टू दिस मैन। What a tremendous job he's doing. Sometimes he comes to take attendance, sometimes he doesn't care. He give bullshit to the attendance. हाँ, 56,000। सुनो भाई, ओल्ड रेशो क्या थी? 235। न्यू रेशो क्या है? NUS। NUS। न्यू रेशो बताओ किसकी है? कितनी है? NSU है। NUS है ना? NSU है। NSU कर दो भाई, NSU कर दो इसको। एक क्वेश्चन में चेंज करो। और न्यू रेशो को आप लोग, तो बचा कौन है? क्वेश्चन में इसलिए करना पड़ रहा है चेंज क्योंकि हमने न्यू रेशो चेंज करी है ना, ताकि वरना पॉइंट में आंसर एस और यू बचे है ना। इनकी रेशो क्या है? 3:5। पहले 3:5 थी ना इनकी। बेटा पहले की पूछ रहा हूं, पहले जो हमने बनाई है 2:3:5 थी पहले हमारी। न्यू रेशो आप लोग कर दो, रुक जाओ, आप न्यू रेशो कर दो। 2 मिनट रुकोगे? मैं ऐसा कोई क्वेश्चन बना दूं कि जिसमें आप लोगों को ये ना हो कि पॉइंट में आंसर है। 1 मिनट में अपना मुंह बंद रख लो बस। 3:5 ऐसा कुछ बता कि इनका वो आ जाए, 1-1 दोनों में बच जाए। 3:4 अभी पॉइंट में आंसर आ जाएगा। चलो 3:4 न्यू रेशो 3:4। चलो गेनिंग रेशो बताओ। गेनिंग रेशो बताओ क्या होती है? न्यू माइनस ओल्ड। कितना होगा न्यू माइनस ओल्ड बताना? पहले कितना था? 3/7। अब कितना है? 3/10। न्यू 3/7 है और ये 3/10 ओल्ड रेशो है ना। हाँ, तो कितना आया एलसीएम? 70 एलसीएम आ गया। कितना आएगा एलसीएम करके? 30
-21, 9/70 आ रहा है ये। और दूसरे का 4/7 माइनस 5/10, 70 एलसीएम 40 माइनस ये आ गया 5/70। तो हमारी गेनिंग रेशो आ रही है 9:5। गेनिंग रेशो आ रही है 9:5। ओके है, गेनिंग रेशो सबको सिखाई हुई है, आती है गेनिंग रेशो निकालनी कैसे निकलती है, न्यू माइनस ओल्ड। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको एंट्री सिखाई थी, क्या करेंगे, जो लोग जा रहे हैं एस और यू जा रहे हैं, एन जा रहा है, एन जा रहा है, सॉरी मैंने जॉइंट मान ली थी। हाँ सुनो, एस यू और एन, तो सुनो एंट्री क्या करेंगे बताओ, रिमेनिंग टू रिटायरिंग, तो रिमेनिंग कौन है, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एन्स कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आसान। अमाउंट डालेंगे बेटा, एन का शेयर कितना आया था, अबे एन का शेयर बता, अब आप खुद तूने भी जॉइंट मारा वही वाला, एन का शेयर ऑफ गुडविल कितना आएगा 56,000, और इसे गेनिंग रेशो में बांटेंगे कितना आएगा 9:5। बाई चांस की बात है ऐसा आ गया कि कट जाएगा, कितना आएगा ये, कितना 33,600, नहीं यार क्या बात कर रहा है, 56,000 डिवाइडेड बाय 14 कर ले, चार कितना आ रहा है ये 36 आ रहा है, नहीं यार ये 4,000 आएगा मेरे हिसाब से, 4,000 को 9 से करेगा तो 36,000 आएगा। हाँ वो कुछ और बता रहा है, और 20,000, 36 और 20, यू नीड टू चेंज योर मैथ्स ट्यूशन, 36 और 20, 30 प्लेजर, चलो 36 और 20, 36 और 20 बोलो ओके यहां तक। पहली बात तो तुम तो मेरी बात सुनो, पहले तो ये पूछ रही है, पहले तो ये कह रही है कि 56,000 कहां से आया, 56,000 ही कहां से आया, ये निकाला नहीं था, किसने बोला था, किसने बोला था 56,000, और इसे किस रेशो में बांटते हैं, गेनिंग रेशो में बांटते हैं। जो बच्चे नए आए हैं वो बता पा रहे हैं, तुम नहीं बता पा रहे। अब इसकी पोस्टिंग सीख लो बस, इसकी पोस्टिंग कैसे करते हैं, एन के क्रेडिट में जाएंगे, एन के क्रेडिट में जाएंगे और नाम दूसरे का लिख देंगे, लेजर पोस्टिंग चल रही है, नाम बताना क्या है, बाय एस और बाय यू, एन में कितना कितना आएगा 36,000 और 20,000, और यहां पे क्या लिखेंगे 2n, यहां पे लिख देंगे एस में 36,000 और यहां लिख देंगे 20,000। बेसिकली वी आर डूइंग लेजर पोस्टिंग, एन को पैसा देगा, एन को पैसा कौन देगा, एस देगा और यू देगा, और एन को जो पैसा दिया वो एस और यू में से कट गया, तो बेसिकली लेजर पोस्टिंग समझ में आ गया, लेजर पोस्टिंग करिए, आया समझ में क्या किया, कैसे करेगी इसकी लेजर पोस्टिंग बता। अगर मान ले मैं बोलता ए बी टू सी होती तो एंट्री क्या करती, एंट्री होती, तो हम पोस्टिंग कैसे करते, तो हम सी के क्रेडिट में जाते, ए और बी का नाम देते, और ए बी के डेबिट में जाते सी का नाम देते, बिल्कुल सिंपल। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें बस उसको फॉलो करना है। एफ पॉइंट पढ़ो, कह रहा है नैना को 1,00,000 रुपए कैश दे दो, नैना को क्या दे दो, ये फोन दे दो जिसका भी है, ये फोन दे दे, क्या कर रही है फोन में, क्या कर रही है फोन, फोन इधर दे, आगे भेज फटाफट। चल बस अभी आधा गिराया है, बस ये ध्यान रखियो, टू कैश, टू कैश, टू कैश, देखो भाई इधर देखो यार बराबर, टू कैश में कितना लिखेंगे जल्दी बताओ, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है नैना को 1,00,000 रुपए दे दो, नैना को 1,00,000 रुपए दे दो लिखा है क्वेश्चन में, और बाकी लोन में डाल दो, टू एंस लोन अकाउंट,
एन लोन बताओ कितना आ रहा है। एन का लोन उस क्वेश्चन में साफ बोला हुआ है कि नैना को कैश दे दो 1,00,000 रुपए, तो हमने नैना को कैश दे दिया 1,00,000 रुपए। अंडरलाइन करो कहां पे लिखा हुआ है, एफ पॉइंट पर। 1,00,000 रुपए कैश दे दो और बाकी उसका लोन में डाल दो। लोन में कैसे डालेंगे बताओ, 4,00,000, 4,03,000, 439, 459 माइनस 1,15,000 कितना आएगा, 3,44,000 लिख लो। बेटा ऐसा है, बहुत बढ़िया, इससे लोन लिया है हमने। रुक जा, एक बात सुन, अगर तू यहाँ, अगर तू रिटायर हो रही है तो तेरे साथ दो काम होंगे, एक तो तेरे को पैसा दिया जाएगा और जो पैसा हम नहीं दे पा रहे वो किस में डाल देंगे। बेटा तेरे को मैंने 2,00,000 रुपए देने हैं, 1,00,000 तेरे को दे दिए, वो तो कैश में चला गया, और जो नहीं दिए वो किस में चला जाएगा, लोन में, तो लोन में डाल दिया। बाकी लोग जो बचे हुए हैं उनका बैलेंस शीट निकाल दो। उनका बैलेंस शीट कैसे निकलेगा, पीएफसी उसमें होता था एडमिशन में। हाँ अभी मेरे से और कोई बात मत, क्वेश्चन खत्म करने दे। 6,04,500 ये आ गया। 6,04,500 में से माइनस करो 58,500, कितना आ रहा है, 5,46,000 आ रहा है। टू बैलेंस शीट 5,46,000, ऐसे इसका बैलेंस शीट कितना आएगा, ये टोटल आ रहा है 1,07,500, 10,07,500 सॉरी 10,07,500, 9,50,000 आ रहा है ना बैलेंस शीट, 10,07,500 ये आ गया 6,04,500 कर लो, ठीक है, बोलो ठीक है, ओके यहां तक। चलो अब एक बारी क्वेश्चन पूरा रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा इसमें बैलेंस शीट बनानी थी, बना लूं बैलेंस शीट, तेरे हिसाब से बिल्कुल कुछ नहीं चलूंगा। सुनो अब हम एक बारी बैलेंस शीट बना लेते हैं तुरंत। भाई बैलेंस शीट पेपर में आ सकती है बेटा, लिखो, नहीं बोली लेकिन कभी तो आएगी ना, लिखो। नहीं नहीं ऐसा है, वो हमने चेंज किया आएगी, लेकिन हम बैलेंस शीट बनाएंगे पूरा, जल्दी जल्दी बनाओ एसेट्स, जल्दी जल्दी बैलेंस शीट बनाओ। शॉर्ट में बैलेंस शीट बोली नहीं है फिर भी बना रहे हैं क्योंकि पेपर में आ सकती है। अब बैलेंस शीट बनाने का मैंने आपको तरीका बताया, कोई डाउट है क्या, कोई डाउट है, सुनो देखो कोई डाउट है। बैलेंस शीट बनाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, जो चीजें गिवन है उसको कॉपी करते जाओ। बैलेंस शीट खोलो, क्वेश्चन में जो गिवन है, क्वेश्चन में जो आपको चीजें गिवन है वो कॉपी करते जाओ। जैसे सबसे पहले इन्होंने क्या लिखा है, कैपिटल, लेकिन ये नहीं कॉपी करने का मतलब ये नहीं कि पूरी कॉपी कर लो, मतलब कैपिटल अब लिखो। नैना तो चली गई, सुनील और उषा, सुनील और उषा की कैपिटल कहां से आएगी, बैलेंस ईडी बताओ जल्दी, कितना आएगा बैलेंस ईडी में बताओ, 5,46,000, 5,46,000 और 9,50,000। थोड़ा समय की कमी है और बोला भी नहीं है तो मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी बताना कितना आ रहा है। 546 और 950 कितना हुआ, 1496,000। लेट्स मूव ऑन। सुनो आगे देखो, मैं बताऊं, मैं अभी बता रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं ना अभी। सुनो, इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड दोस्तों एज इट इज आ जाएगा, 70,000 का इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड एज इट इज आ गया। वर्कमैन कंपनसेशन फंड 30,000 का था, लेकिन अब वो नहीं आएगा, वो तो हमने बेच दिया, बांट दिया, लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन की लायबिलिटी आएगी 15,000 की। यहाँ बच्चे बहुत गलती करते हैं, समझ में आया, वर्कमैन कंपनसेशन की क्या आएगी, लायबिलिटी आएगी, बोलो। अब तेरे को पूरी बात समझानी पड़ेगी, सुन ले। 30,000 का हमने फंड बनाया था, तो हमने उसे रखा हुआ था, 15,000 की तेरे ऊपर लायबिलिटी आ गई, इट हैज नॉट बीन पेड येट, वेदर इट हैज बीन रिटर्न, इट हैज बीन पेड, लिखा है ऐसा कहीं, क्या ऐसा लिखा है कहीं पे करा है, तो अपने आप से नहीं मानते, तो जो बांट दिया वो हटा दिया, बाकी की लायबिलिटी आ गई। हम अपने आप से कभी नहीं मानते कि हमने पे कर दिया है, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर में कोई चेंज था क्या दोस्तों,
कोई चेंज नहीं था, एज इट इज कॉपी कर दो। सन्ड्री क्रेडिटर में कोई चेंज था क्या? नहीं, एज इट इज कॉपी कर दो। बेटा वो बांट दिए थे ना पार्टनर्स कैपिटल में। अब आ जाओ लैंड एंड बिल्डिंग, इसमें कोई चेंज था क्या? इंक्रीज करी थी कितने से? 1,20,000 से इंक्रीज करी थी, तो 5,20,000 कर दो। मशीन में कोई चेंज? क्या चेंज हुआ था? 1,80 से कम हो गई थी। स्टॉक में कोई चेंज? नो चेंज, 2 लाख। डेटर में चेंज है, डेटर में 2,20,000 था और हमारे कितने के बैड डेप्ट हो गए थे? 35,000 के, 1,85,000। और बैंक, सुनो, बैंक था 8 लाख का, 1 लाख हमने पे करा है। यहाँ पे स्टार लगा लो, बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे। बेटा डेटर 2,20 के थे, क्वेश्चन में लिखा नहीं है 35,000 के बैड डेप्ट हुए हैं, तो माइनस नहीं करेगी। खुशबू पीछे तो चली गई आज। अच्छा, ओ, बैंक में 8 लाख में से 1 लाख 7 लाख आ गया। खुशबू बताइए 1 लाख माइनस क्यों किए? और क्या माइनस करेगा? क्या? हाँ तो पढ़ने लगी है क्या आजकल? 1 लाख रुपए हमने पे किए थे, इसकी बैलेंस शीट का टोटल करने की कोशिश मत करना, क्योंकि हमने क्वेश्चन में चेंज किया था, तो मुझे नहीं लगता ये मैच होगी। हो भी सकती है वैसे, लेकिन मुझे नहीं लगता होगी। तेरा अफ्रीकनों से मैच हो रहा है। हैं? क्या डिफरेंस? तो बैलेंस शीट का टोटल मैच नहीं होगा, ये बता दिया। बाकी अपने बैलेंस शीट बिल्कुल मस्त बढ़िया बनाई है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए। नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, तुम दोनों नए हो, तुम्हें थोड़ा क्लास का इंट्रोडक्शन देता हूँ कि क्लास में क्या क्या है, सबके बारे में बता देता हूँ। एक एक करके देखते जाना, देखना जरूर मुड़ के जिसके बारे में बताऊँ। यहाँ से शुरू करते हैं। ये लड़की पीछे देखो, इसके बारे में ये है कि ये छुट्टियां, ये जो ये छुट्टियां बहुत मारती है, अक्सर छुट्टियां मारती है काफी, और आगे पढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन इसकी बस की कुछ नहीं हो रही है। ठीक है, तो बताएगा ये लड़की। सुनो, ये लड़की जो बैठी है इसके साथ में, क्या नाम है बेटा? इसको बीच बीच में छुट्टी का दौरा पड़ता है कभी कभी। ठीक है, बाकी इसका कुछ पता नहीं चलता क्या कर रहा है, लेकिन वैसे सही पढ़ती रहती है। ठीक है, ये जो लंबी सी बैठी है, इसको देखा होगा आपने इको में, इसने अलग ही माल फूका हुआ है, आपको पता ही होगा, वो तो बताने की जरूरत नहीं। ठीक है, इसने जो माल फूका था वही माल इसने अपनी फ्रेंड को भी फूका दिया है। ठीक है, तो फोन लेने आई है, शर्म नहीं है। इसने वही माल इसको फूका दिया और ज्यादा दे दिया इसको। ठीक है, लास्ट में ये बैठा है मेहुल, जो निक्कर में आता है ना लड़का, वो। ये और ये याशिता, ये दोनों एंड में पढ़ते हैं। इनको शुरू में पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, एंड में पढ़ते हैं। अभी बताओ, एंड एंड चल रहा है अभी। सुनो, खुशबू क्लास में भी आए थे, सब आ जाता है, लेकिन इसकी बस की कुछ नहीं हो पा रही है। ये सोच रही है कि मैंने अकाउंट्स लेके ली। ठीक है, ये लड़का युवराज, ये 50% आता है, 50% नहीं आता। इसकी वजह से जब भी 50% आता है, इसे फिर भी कुछ नहीं आता। ठीक है, दिलजीत, इसका नाम दिलजीत रखा हुआ है। ये वैसे लड़का शरीफ है, लेकिन इसने युवराज से वही माल लेके थोड़ा सा फूक लिया है, तो ये भी छुट्टियां मारने लगा है। इसने सोचा है कि मैं अपने सारे जन्मों की अकाउंट 12वीं में पढ़ लूंगा, और ये इसने थोड़ा सा माल वो वाला ले लिया पीछे, छुट्टियां मारने वाला। बाकी आता है तो पढ़ लेता है, बाकी छुट्टियां मारता रहेगा। अब मैं तुम्हें बता दूं, जैसे रुक जाओ, मैं रिकॉर्डिंग चालू है यार। 18th क्वेश्चन पे आओ। 18th क्वेश्चन, 18th क्वेश्चन देखो, कह रहा है, क्या कह रहा है? जनरल एंट्री करा रहा हूँ ना, भाई तो कर रहा हूँ मैं, कुछ करा ही ना, जनरल एंट्री कर रहा हूँ बस, ओनली जनरल एंट्रीज करा रहा हूँ। 18th क्वेश्चन पे आइए। सबसे पहले हम ना एक काम करते हैं, पहले सारी एंट्रीज कर लेते हैं, बी से शुरू करते हैं। बी पे आओ पहले, बाकियों की उनमें टाइम नहीं लगेगा।
आपको मैं गुडविल की एंट्री खुद करने के लिए दे रहा हूं। गुडविल दे रखी है 1,00,000 रुपए, आप चेक करो। आपको ओल्ड रेशियो भी गिवन है और ये तो फर्स्ट केस है, तो गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगी अगर फर्स्ट केस है तो? यानी कि चिंता, आयुष और सी ए एस, तीसरा सी चला गया, तो ए और एस की गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगी? 3:2। कर लो फटाफट, जनरल एंट्री पास करो बी की। गुडविल की जनरल एंट्री कराई हुई है ना। ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो गिवन है, गेनिंग रेशियो गिवन है, आपको करना क्या है समझ गए? फटाफट से गुडविल की जनरल एंट्री करो। तुम बताओगे मैं बताऊंगा? उनको करने दे सबको। ओए मैंने डिस्कशन के लिए टाइम नहीं दिया, जल्दी जल्दी करो। नहीं आती तो पागल है क्या ये? पिछले कौन सी? मैंने वही करने के लिए दी है। देखो भाई फटाफट से बी पार्ट सुनो भाई। क्वेश्चन नंबर 18 का बी। आपकी गेनिंग रेशियो तो आप लोगों को पता चल चुकी है, मैंने पहले ही बताया सी ए और एस। तो ए और एस की गेनिंग रेशियो कितनी आ रही है? 3:2। अब आप ये बताओ सी जा रहा है तो पहले सी का शेयर तो निकालोगे। ये सारा वर्किंग नोट का काम है। सी शेयर इन गुडविल, सी का शेयर आ जाएगा गुडविल में कितना? 1,00,000 इंटू 5/10। सी का शेयर कितना आ गया? 50,000। ये कैसे आया? ओल्ड रेशियो थी 5:3:2, तो 5/10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें एंट्री क्या करनी है? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कौन है? सी, टू सी कैपिटल अकाउंट। सही है। 50,000 को गेनिंग रेशियो में बांटेंगे जो कि क्या है? 3:2। 30,000 20,000, बोलो 30 और 20। ये हमने एंट्री नंबर बी कर ली। ये वर्किंग नोट का काम होता है, वर्किंग नोट में करना, ठीक है? ये समझाने के लिए करें। क्या डिस्कशन चल रहा है तुम्हारा? आ जाओ सी पॉइंट पे। कह रहा है स्टॉक वॉज रिवैल्यूड एट 36,000। बच्चों ये बताओ स्टॉक रिवैल्यूड एट यानी नई वैल्यू दे रखी है आपको। पहले स्टॉक कितने का था? 30 का। तो बढ़ा या कम हुआ? अगर बढ़ा तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आता है, तो आप यहाँ रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दो। आपको बस ये सोचना है रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आएगा या डेबिट में। तो स्टॉक डेबिट, इनको समझाऊं इतना नेचर, इतना है दिमाग इनमें? बच्चों की शक्लें तो देखा कर पीछे पहले, तभी तुझे इंडिया में कोई नहीं। फर्नीचर वॉज अंडर वैल्यूड बाय 9,000। फर्नीचर बेटा अंडर वैल्यूड है। ये खुशी की बात है या दुख की? दुख की बात है। ये सभी दुख बोल रहे हैं। तू भी दुख बोला ना, तूने भी। सुनो, खुशी बोला। फर्नीचर अंडर वैल्यूड बाय 9,000 का मतलब है खुशी की बात है, हम उसे कम समझ रहे हैं, है वो ज्यादा। जैसे कि ये अपने आप को ओवर वैल्यूड समझ रही है। तो एंट्री क्या करेंगे? फैमिली, फैमिली को बोल सकता हूँ तो पूरा बोलना, फैमिली और दोस्त को नहीं बोल सकते।
अरे यार मैंने, हाँ सही तो कर रहा हूँ। फर्नीचर टू रिवैल्यूएशन तो है। क्या कह रही है? फैमिली दोस्तों की तरह होती है? फिर कल को कहियो दोस्त भी फैमिली की तरह होते हैं। ई पार्ट पे आएंगे, ठीक है। फिर ई पार्ट पे आते हैं। कह रहा है वर्कमैन कंपनसेशन 2000 का बनाओ, वर्कमैन कंपनसेशन 2000 रुपए का बनाओ। लायबिलिटी हो गई बच्चों। क्या फंड था? कोई फंड नहीं था तो ये तो बहुत दुख की बात है, हमारे ऊपर लायबिलिटी आ गई है। दुख की बात है, दुख की। रिवैल्यूएशन डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी। बेटा पहले कोई फंड था नहीं, हमारे ऊपर लायबिलिटी आ गई है, तो लॉस की बात है। रिवैल्यूएशन टू वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी। एफ पॉइंट कह रहा है चिंतन को 20,000 रुपए चेक दे दो, बाकी लोन में डाल दो। तो ऐसा है दोस्तों, सुनो पहले, आपको पहले रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। आपको बोला नहीं है, लेकिन आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा कि रिवैल्यूएशन, लेकिन उसके लिए पहले हमें ए वाली एंट्री भी तो करनी पड़ेगी। हमें ए वाली एंट्री भी करनी पड़ेगी। हमने ए वाली एंट्री छोड़ दी ना। आ जाओ ए पे आओ, एंट्री नंबर ए पे आओ। कह रहा है 5,000 रुपए के डेटर हमारे बैड डेट बर्बाद हो गए और हमें 5% प्रोविजन बनाना है। ये थोड़ी दिमाग वाली एंट्री है। सुनो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना है? ठीक है, सेम एंट्री। रिटायरमेंट तो तेरे पेपर में नहीं आया। अच्छा ठीक है, वो तो अभी कराया नहीं था ना, अभी आ गया। सुनो, प्रोविजन कितने का है? 5,000 का। हमारे ऊपर लायबिलिटी भी कितनी आ गई? तो हमें ये बात समझो कि रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं डालना। हमने 5,000 का प्रोविजन बनाया था और 5,000 की ही लायबिलिटी आ गई, तो हमें कुछ नहीं करना। अब हम सीधा सीधा क्या एंट्री करेंगे? सुनो, हम एंट्री करेंगे क्या? हम एंट्री करेंगे प्रोविजन डेबिट टू बैड डेब्ट्स। इसका रीजन सुनो क्या है। बेटा रिवैल्यूएशन में शो नहीं करते इसको। क्यों नहीं करेंगे? तेरे पास 5,000 की लायबिलिटी आई और तेरे पास प्रोविजन भी कितने का है, तो रिवैल्यूएशन का तो काम ही नहीं है। अब हम बैड डेब्ट को क्यों क्रेडिट कर रहे हैं और प्रोविजन को क्यों डेबिट कर रहे हैं? प्रोविजन नॉर्मली क्रेडिट होता है, ये सब बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं जिंदगी में। प्रोविजन एक लायबिलिटी होता है, नॉर्मली क्रेडिट होता है। अब उसे यूज कर रहे हैं तो उसे डेबिट करेंगे। और बैड डेब्ट क्यों क्रेडिट कर रहे हैं? बैड डेब्ट हमारा लॉस होता है। लॉस हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। लेकिन उसको सेट ऑफ कर रहे हैं तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए के दो, ए की एक और एंट्री भी करनी है। कह रहा है 5% प्रोविजन भी बनाओ डेटर्स के ऊपर। क्या बनाओ? 5% प्रोविजन। तो बस डेटर कितने के बचे? 55,000 के। 60 में से 5 के तो चले गए ना, 55 के बचे ना। तो 55,000 के जो डेटर बने, तो एंट्री लिखो डेटर डेबिट, तो गलत कर दिया, रिवैल्यूएशन डेबिट टू प्रोविजन। कितना, कितने का प्रोविजन बनाओगे? 5%। कितना हुआ? 2750। अब आप लोग रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस निकाल लेना, बाकी ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं आते हैं। पेपर में नॉर्मल क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एफ पार्ट में कह रहा है कि 20,000 रुपए उसको दे दो। इसके लिए तो हमें सारा कुछ पहले बनाना पड़ेगा, तभी तो उसके पैसे देंगे। तो उसको जरूरत नहीं है, बस इतना ही कर लो नॉलेज के लिए।